अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक डेरिवेटिव रूल्स। बेसिक डेरिवेटिव रूल्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पावर रूल, नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट रूल एंड थर्ड वन है क्वोशिएंट रूल। इसके अलावा हमारे पास चेन रूल भी आ जाता है और भी रूल्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास जो है पावर रूल। पावर रूल हमारे पास होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन। लाइक जो पावर होती है एन वो बैक पे आ जाती है और एक्स और एन माइनस वन, मीन टू से ये पावर में से माइनस कर देना है वन। आगे हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में डेरिवेटिव ऑफ यू डॉट वी मतलब फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एंड सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्वोशिएंट रूल आ जाएगा। क्वोशिएंट रूल में ऐसा होता है डेरिवेटिव ऑफ यू डॉट वी में हमारे पास कोई फंक्शन आता है तो उसको हम लोग ऐसा करेंगे, मतलब पहले तो हम उसका जो डिवाइड में आ जाएगा ना वो v का स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमने ऐसा करना है जो हमारे पास v होगा ना, लाइक ये जो इसका डिवाइड में होगा v डेरिवेटिव ऑफ अपर, फिर हमारे पास u अपर डेरिवेटिव ऑफ लोअर। ये हमारे पास क्वोशिएंट रूल आ जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे पावर रूल का। पावर रूल हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा पावर रूल का। पावर रूल में सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल 5x का, 5x की पावर 5। सो हमारे पास जो फार्मूला है n x n माइनस वन, मतलब ये पावर पीछे बैक पे आ जाएगी एंड n माइनस वन मतलब पावर में से माइनस वन कर देना। अब हमारे पास ये जो है ये पावर आ जाएगी। सो f जो है 5 जो है ना ये इसी तरह आ जाएगा, देन पावर जो है वो बैक पे आ जाएगी, 5.5 हो जाएगा एंड x इसी तरह n माइनस वन मतलब 5 में से पावर में से माइनस वन कर देंगे। ये हमारे पास इसका आ जाएगा। जब हम डेरिवेटिव लेंगे, स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव d बाई डी एक्स, 5x5 इज इक्वल्स टू 5 मतलब ये हमारे पास 5 इसी तरह यही रहेगा। जो इसकी पावर है ना 5 वो हमारे पास बैक पे आ जाएगी। ये जैसे हमने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें 5 बैक पे आ जाएगा, देन x इसी तरह आएगा। पावर में से जो पावर 5 है इसमें से हमने माइनस करना है 1 को, 5 माइनस 1। ये हमारे पास आंसर आएगा 5.5 मतलब x में से मतलब 5 में से 1 गया तो हमारे पास आएगा 4। ये हमारे पास पावर रूल से फाइंड हो गया, डेरिवेटिव ले लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ही लेते हैं थ्रू पावर रूल। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वो है x पावर 4 फॉर एग्जांपल। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है d बाई डी एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 d बाई डी एक्स। सो d बाई डी एक्स बाई x4। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है n x n माइनस वन, मतलब n जो है वो पावर है ना, तो पावर जो है वो बैक पे आ जाएगी। ये पावर है, सबसे पहले पावर 4 आ गया, देन x। अब पावर 4 में से मतलब 4 इधर n की जगह 4 माइनस 1। अब हमारे पास इसका आंसर आएगा वो आएगा 4x एंड 4 माइनस 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव फाइंड हो गया। अब हमारे पास x4 का हम कह सकते हैं डेरिवेटिव जो था 4x3 आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और हम क्वेश्चन करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड हम लोग इस तरह वन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, लाइक x का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। हमारे पास जो रूल है मतलब फॉर्मूला है वो है n x n माइनस वन। एन भी हमारे पास इसकी पावर क्या है, x की पावर 1 ही कंसीडर होगी क्योंकि इसकी पावर तो कुछ दी भी नहीं है, लाइक पावर तो फिर अगर नहीं है तो वो 1 है। देन x 1 माइनस वन, एन में से मतलब पावर में से पावर माइनस क्या 1 माइनस वन। सो 1 माइनस 1 हमारे पास 0 हो गया। सो जब x की पावर 0 तो देन 1। हमारे पास जो इसका x का मतलब x का लाइक 1 का जो डेरिवेटिव आया वो आया हमारे पास 1। x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ये हमारे पास पावर रूल हो गया।
अब हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, पावर रूल के बाद हम क्वेश्चन करते हैं नंबर प्रोडक्ट रूल का। प्रोडक्ट रूल हमारे पास जो होता है, प्रोडक्ट रूल अब प्रोडक्ट रूल में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है d/dx u.v, फंक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाएगा इसके लिए हम कंसीडर करते हैं d/dx x - 5 एंड 3 - x। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं u और इसको कंसीडर कर लेते हैं v। सो हम क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। u हमारे पास आ जाएगा x - 5 डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जो है वो हमारे पास आ जाएगा v की वैल्यू 3 - x प्लस इसी तरह v हमारे पास क्या है 3 - x d/dx जो आ जाएगा u हमारे पास है x - 5। ये हमने वैल्यूज पुट कर ली। देन अब हम क्या करेंगे, x - 5 इसी तरह आ जाएगा, अभी इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। d/dx 3 - x मतलब डेरिवेटिव ऑफ 3 का भी फाइंड करना है और x का भी फाइंड करना है। जो हमेशा हमारे पास जिसके साथ कोई भी x नहीं दिया हुआ, लाइक 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, कुछ भी है, व्हाटएवर, उसका हमेशा डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि पावर ही नहीं है। तो जब पावर ही नहीं होगी तो हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। सो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। हमने पीछे फाइंड किया था x का डेरिवेटिव, वो हमारे पास आया था, ये हमने x का जब डेरिवेटिव फाइंड किया था तो वो हमारे पास आया था 1। सो अभी इधर हमारे पास x का डेरिवेटिव हम पुट कर लेंगे 1 प्लस 3 - x इसी तरह आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ x हमारे पास क्या होता है 1, और मैंने क्या कहा है 5, 7, 11, 12 कोई भी हमारे पास डिजिट आ जाता है ना, उसका हमेशा हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है ना वो 0 होता है। तो इधर आ जाएगा 0। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -x + 5 प्लस इसी तरह आ जाएगा। इसको जब हम इसके साथ करेंगे तो हमारे पास यही आएगा 3 - x। देन हम इसको नेक्स्ट -x प्लस हुआ तो हमारे पास से आ जाएगा 2x -2x और 5, 6, 7, 8 हमारे पास आ जाएगा +8। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, प्रोडक्ट रूल का। अगेन मैं इसको रिपीट करती हूँ प्रोडक्ट रूल को। प्रोडक्ट रूल में ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमने फाइंड किया है, हमने इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ पुट की हैं। देन पुट करने के बाद हमें डेरिवेटिव इसको इसी तरह नीचे डाउन में लिख लिया, और डेरिवेटिव ऑफ 3 हमारे पास हमेशा 3, 4, 5, 7 कोई भी कंपोनेंट मतलब कोफिशिएंट है ना, जिसके मतलब 3, 4, 7, 11 कोई भी है जिसके साथ x है ही नहीं, पावर है ही नहीं है, पावर में वैल्यू नहीं दी हुई, तो उसका हमेशा हमारे पास डेरिवेटिव जो होगा वो 0 होगा। x का डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था, वो 1 आया था। 3 - x किया, इसी तरह लिखा, और डेरिवेटिव ऑफ x - 5 हमारे पास x का 1 होता है और 5 का 0। सो हमने -x + 5 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, देन में प्लस का निशान है, इसको इसके साथ किया, 3 - x आ गया, इधर -x + 5 आया, -2x + 8 इसका 5 में 3 प्लस किया 8 आ गया, और -x प्लस हुआ तो हमारे पास माइनस प्लस हो जाता है और -2x आ गया। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्रोडक्ट रूल के बाद क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला d/dx u / v इक्वल्स टू, नीचे v का स्क्वायर होता है, हमेशा जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होगी ना, इधर 7 होगा, 8 होगा, x - 3 होगा, उसका हमेशा स्क्वायर हो जाएगा।
वी डी बाई डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स आएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा यू माइनस यू डी बाई डी एक्स एंड वी। इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, ये लोअर हो जाएगा, ये अपर, लोअर डेरिवेटिव ऑफ अपर, फिर माइनस अपर डेरिवेटिव ऑफ लोअर डिवाइड बाई वी स्क्वायर। अब हम इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमें गिवन है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स यू डॉट वी, यू डिवाइडेड बाई वी। तो हमारे पास u की वैल्यू है 2x माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाय v हमारे पास है 2x प्लस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सो हम इसको u कंसिडर कर रहे हैं और इसको v। हम इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। जब हमने ये वैल्यूज़ पुट की, v है, ये हमारे पास u है और ये हमारे पास v है। अब v की जगह सबसे पहले हम वी स्क्वायर लिख लेते हैं। वी स्क्वायर जो है वो हमारे पास 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास जो आ जाएगा v, वो हम इधर पुट करेंगे 2x प्लस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ u है ना, तो u की वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 3। मिड में हमेशा माइनस का नहीं वो आएगा साइन, देन u हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3 एंड डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वी 2x प्लस 1। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। देन नेक्स्ट स्टेप में 2x प्लस 1 इसी तरह लिखना है अभी, डेरिवेटिव ऑफ 2x। अब हमारे पास जो डेरिवेटिव ऑफ 2x है ना, 2 की पावर तो गिवन, मतलब x की पावर तो है नहीं, 2 है तो 2 का हमेशा हमारे पास 2x का हम डेरिवेटिव कर लेते हैं, 2x का हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ही आएगा, क्योंकि देखो पावर है ही नहीं है इसमें, तो इसको हमेशा हमारे पास डेरिवेटिव जो होगा वो 2 ही होगा। सो हम इधर 2 माइनस 3, इसके साथ तो x भी नहीं है, तो इसका हमारे पास 0 आ जाएगा, माइनस 2x माइनस 3 अभी इसी तरह पुट करेंगे, माइनस 3 इसी तरह, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ 2x जो होगा वो हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस 1 का जो होगा वो 0 होगा, इधर आ जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 2x। अब इन दोनों में से हम जो है 2 कॉमन ले लेते हैं, मतलब 2 दोनों में कॉमन है तो हमने बाहर रख लिया। अंदर हमारे पास जो है इधर ये जो 2 वैल्यू बची 2x प्लस 1 माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 3, माइनस 2x प्लस 2x से कैंसिल हो गया, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद जो है हमारे पास 2x प्लस 1 2 माइनस 0, मतलब ये हमारे पास हुआ 2x प्लस 2x माइनस 2x से कैंसिल हो गया, 3 एंड 1 हमारे पास प्लस हुआ तो ये 4 आ गया, ये 2 बाहर वाला इसी तरह आ गया, डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 4 2 हमारे पास 8 हो जाएगा, 8 एंड 2x प्लस 1 हमारे पास जो आ जाएगा वो इसी तरह 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जो हमारा प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल में जो आंसर आया है वो हमारे पास आया है 8 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आज का आंसर आ गया और होपफुली आपको पावर रूल, प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल तीनों अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो हमारा रह गया है वो है चेन रूल। तो नेक्स्ट वीडियो में चेन रूल का हम लोग करेंगे। थैंक यू।